हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि अक्सर हमने अपने पेरेंट्स से यह कहते सुना है कि 12वीं के बाद करियर की असली शुरुआत होती है। अगर 12वीं के बाद करियर का चयन करना है, अपने मार्ग को चुनना है ताकि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए, तो वहां पे ध्यान देने की बात होती है। अक्सर ये चीज आपने अपने घर में सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप कक्षा 12वीं में हैं, 12th में हो या पास कर चुके हो और अब आगे अपना करियर जो है अलग अलग सेक्टर में बनाना चाहते हो, चाहे वो सेक्टर मेडिकल का हो, चाहे वो सेक्टर सिविल सर्विसेज का हो, या फिर कोई भी अदर सेक्टर, बैंकिंग का सेक्टर हो गया, साइंस सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, आर्ट्स सेक्टर, बेसिकली 3 में हम डिवाइड कर देते हैं। हर एक सेक्टर में बनाने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप अपने स्नातक की डिग्री को, ग्रेजुएशन की डिग्री को अचीव कर सको। और अगर आप चाहते हो कि अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को अच्छे से अचीव कर सको, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटी की, जो आपको एक माहौल देते हैं, जो आपको एक सोसाइटी देते हैं जहां से आप अपने आगे के भविष्य को लक्ष्य निर्धारित करते हुए भेजते हो। बच्चों, आज हम बात करेंगे CUET के बारे में। CUET क्या है, इसमें कैसे हम जो है एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम देने के बाद क्या बेनिफिट होता है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को, जिन्हें भी CUET का एग्जाम देना है या एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों आप सभी को सबसे पहले जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बच्चों यहां पे एक बेनिफिट मिलेगा आप सभी को कि जब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत से अपडेट होंगे, फ्री क्लासेस होंगे, MCQs होगी और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जैसे वीडियोस जो है, हर कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है बच्चों, ये आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जहां से आप चल के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं CUET के बारे में कि आफ्टर 12th अगर आप DU में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कोई भी भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, JNU जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको CUET बोलते हैं। अब इस एग्जाम को समझने के लिए आपको मैं इसके ऑफिशियल साइट पे लेके चलूंगा बच्चों, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपका CUET का जो है ये ऑफिशियल साइट है। यहां पे आपको बहुत से जो है इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहां पे लगभग हर साल जो है लाखों बच्चे इनरोल्ड होते हैं इस एग्जाम में। इस एग्जाम के थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो कोई बच्चा अगर नर्सिंग या मेडिकल क्षेत्र में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो है BSc कोर्सेज आप कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर कोई दूसरे कोर्सेज में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी आप यहां एग्जाम दे सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि CUET आपके लिए हर तरीके का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब यहां पे सवाल यह आ जाता है कि क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो बच्चों अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है। अगर आपको नर्सिंग करना है तो आपको बायो पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा। अगर वहीं आपको जनरली जो है वो BA की डिग्री कोर्सेज करनी है तो हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहां पे पढ़ाई करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आता है। अब आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाने वाला हूं CUET के बारे में जो कि आपको थोड़ी सी गंभीर बनने पे मजबूर करेगा, क्योंकि बच्चों अगर अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आपको अपने करियर को लेकर के सीरियस होना होगा। अदरवाइज जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों मुझे अच्छे से पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप कुछ कर सकते हो, आप
आप अपने पेरेंट्स के उम्मीद को जो है बरकरार रख सकते हो और उनके सपनों को साकार रख सकते हो। तो बच्चों मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, सबसे पहले यहां देखिए आपके पास जो है ये इस तरीके से आप इसका जो है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको लगभग सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पे हम अभी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और आप सभी देख लीजिए, ये आपका 2025 का जो है ये प्रॉपर डेटा है, ठीक है। अब पीआईबी का, अब यहां पे एक चीज और अच्छे से समझो, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा टारगेट 2026 है, तो मैं आपको जरा कंपटीशन से फेस टू फेस करा रहा हूं कि कितने बच्चे जो है हर साल एनरोल्ड होते हैं। यहां पे देखो आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है ये एनटीए के द्वारा जो है ये कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देखो सीयूईटी यूजी के लिए, ठीक है, यानी कि सबसे पहले यूजी के लिए भी कंडक्ट होता है एग्जाम, पीजी के लिए भी होता है, लेकिन 12वीं के बाद तो आप यूजी करोगे ना, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करोगे। तो यूजी की अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल जो है ये 13 मई 2025 से 4 जून 2025 तक में कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। जरा यहां पे आंकड़ा देखो कितने बच्चे हैं, 13,54,699 बच्चे सिर्फ यूजी के लिए। कितने महीनों में, मई और जून, कितना अंतर है आप खुद देख सकते हो, ठीक है। वही अगर अपियर होने की बात है तो 10,71,735 बच्चे जो है ये इनरोल्ड हुए हैं। तो यहां पे बच्चे कंपटीशन बहुत अच्छी और तगड़ी देखने को मिलती है। यानी कि सवाल यहां ये आता है कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो जोरों शोरों से पढ़ना होगा, जुनून के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं कि इसमें और क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, क्या यहां कोई लैंग्वेज बैरियर है, तो देखो यहां पे टोटल 37 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सीयूईटी में टोटल आपको जो है 37 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और वही जो आपका सब्जेक्ट है ये टोटल 13 लैंग्वेज, 13 भाषाओं में है। यानी कि भारत के जितने बच्चे जो है, चाहे वो यूजी प्रोग्राम हो चाहे वो पीजी प्रोग्राम हो, इसमें वो सारे के सारे जो है इनरोल्ड हो सकते हैं। इसलिए यहां पे जो है बैरियर लैंग्वेज का नहीं आता, आप सभी को प्रॉपर जो है छूट मिलता है कि आप अलग अलग कोर्सेज में प्रॉपर कर सकते हो। ये तो रही बात इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की, ठीक है। वही अगर बात करें तो यहां पे आपको बहुत सारा, ये देखिए अलग अलग आपको प्रॉपर कितने बच्चे ने 2024 में, कितने बच्चे ने 2025 में प्रॉपर एनरोल्ड हुए। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये भी जरा देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए कि कितने बच्चे जो है ये 2024 में और कितने बच्चे जो है ये 2025 में एनरोल्ड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो यहां पे सीयूईटी यूजी 2024 में मैंने पहले भी बताया 13,47,820, 13,54,699। वही अगर मैं बात करूं तो इतने बच्चों ने जो है रजिस्टर्ड कराया, ठीक है। अपीयर कितने हुए, ये अपीयर है एग्जाम में। देन आफ्टर नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड, कितने सब्जेक्ट में जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ, हर साल का ये प्रॉपर डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल यहां ये आता है कि कट ऑफ भी एक मुसीबत है कि कट ऑफ कितने आएंगे सर, आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहां पे आपको प्रॉपर देखो रजिस्टर, ये जो आपका रिजर्वेशन होता है उसके बाइस भी यहां पे दिया हुआ है कि एससी कितना है, एसटी कितना है, ओबीसी कितना है, ईडब्ल्यूएस कितना है, पीडब्ल्यूडी कितना है, सारे कैंडिडेट का जो यहां पे इतिहास है पिछले 2 सालों का यहां पे दिया हुआ है। अब ये मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा था ताकि आपकी जो ये डाउट है कि कितने बच्चे इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं, क्या जो है इसकी तगड़ी परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या किस लेवल का एग्जाम आ सकता है, कंपटीशन हाई होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीजों को मैं आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और आई होप कि हो गया होगा। अब जब इतना डाउट क्लियर हो ही गया है तो बच्चों अब आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है तो देखिए, जब हम वापस आते हैं इसके मेन साइट पे, यहां पे इंफॉर्मेशन का सेक्शन आता है। इंफॉर्मेशन में सिलेबस देखेंगे, सिलेबस देखो यहां पे हर सब्जेक्ट का कोड होता है। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहां पे बोलेगा सब्जेक्ट कोड दीजिए, ठीक है। अब जैसे देखो कोई बच्चा जो है नर्सिंग करना चाह रहा है, तो नर्सिंग करना चाह रहा है तो इंग्लिश एक हो गया, उसके लिए 101 कोड है, हिंदी के लिए 102 कोड है, ठीक है। अब वहीं पे नर्सिंग के लिए तो आपको बायो वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए 304 कोड है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस,
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, देख रहे हो ये सारे के सारे यहां पे हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो आर्ट्स के सेक्शन में जाना चाहता है, एनवायरमेंटल साइंस देखो 307, केमिस्ट्री देखो 306, ठीक है, बिजनेस स्टडी देखो 305। तो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है कि आपको हर एक सेक्टर के लिए, आपको चाहे आपका करियर कुछ भी हो, इंडिया में आपको बेस्ट कॉलेज के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अब ये जब सब कुछ आप जान गए तो यहां पे देखो आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी कौन कौन से आते हैं, तो यहां पे बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां पे देखो मैं आपके सामने जो है प्रॉपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी नाम खोल देता हूं। इसमें लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी है, भरे पड़े हैं, टोटल 49 यूनिवर्सिटी का नाम यहां पे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। और ये सारे के सारे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहां अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में आप जानते होंगे कि एएमयू अपने आप में एक नाम है। वही आसाम यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का नाम जानते होंगे। ये हर बच्चों के लिए जो है एक सपना है, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएचयू आपके लिए बेहतर है, एक अच्छा विकल्प है यूजी के लिए, ठीक है। वही अदर अगर कोई बच्चा आर्ट्स के बैकग्राउंड से आता है उसके लिए भी बीएचयू एक अच्छा जो है वो अवसर है। तो आप सभी बच्चों के लिए जो है सीयूईटी एक ऐसा माध्यम हो सकता है, एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से आप सभी अपने करियर की शुरुआत काफी शानदार कर सकते हैं। और यकीन मानो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, ऐसे लेवल में आप जाओगे, ऐसे इन्वायरमेंट में आप जाओगे जहां से आपकी प्रॉपर सोचने की शक्ति जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगी, आप खुद ब खुद डेवलप हो जाओगे, ठीक है। इस लेवल का वहां ट्रीटमेंट मिलता है बच्चों। तो ये सारे जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वही अगर मैं बात करूं तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, आप प्रॉपर लिस्ट यहां से देख सकते हैं। अब सवाल आ जाता है कि सर सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस बच्चों यहां पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सिलेबस आते हैं। अगर कोई बच्चा जैसे मैंने बोला कि मेडिकल करना चाहता है तो मेडिकल के लिए अलग सिलेबस होता है। कोई बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाह रहा है, या फिर कोई बच्चा जो है अपना प्रॉपर लक्ष्य निर्धारित करता है कि हाँ मुझे जो है वो ये जर्नलिज्म में जाना है, तो जर्नलिज्म के लिए अलग डिग्री होती है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर के लिए प्रॉपर अलग अलग होती है। अगर बच्चों आप चाहते हो कि मैं स्पेशली आपके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपका क्या पढ़ना है, क्या लक्ष्य है, उस पे प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज जो है एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खास करके आप सभी बच्चे ये भी बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा। साथ में ये जरूर बताइए कि आपका आगे का जो लक्ष्य है वो क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप, तो कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजों को बताइए। अगर आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक बच्चों जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। यहां पे आपको प्रॉपर जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिखेगा नीचे में कमेंट सेक्शन में, वहां से आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों स्टे सेफ। आई होप कि अच्छे से पढ़ाई करोगे और 2026 में इस बार अपने लक्ष्य के एक कदम और नजदीक जाओगे। स्पेक्ट विजन आप सभी के साथ है, क्योंकि हम लोग 2026 में एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज से हैं, हम सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पे। आप सभी का क्लासेस, आप सभी को एमसीक्यू, आप सभी का एग्जाम, हर कुछ कराया जाएगा यहां पे। तो बस आप सभी को मेहनत करने की जरूरत है। आपके लिए रणनीति हम बनाएंगे, आपको तैयार हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।